जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अपने आप से बहुत सारा प्यार भी कर रहे होंगे आप, और अपने जीवन में भी आप आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक तो आप देख ही चुके हैं। आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं कि आखिर नेक्स्ट 48 आवर्स की जो एनर्जी है वो कैसी होने वाली है आपके लिए। ठीक है, क्या कुछ होने वाला है, कैसी एनर्जी आपकी रहेगी, कैसा आप फील करेंगे, क्या सिचुएशन बन सकती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ भी नया होगा मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगी, और आपको करना ये है कि आपको रीडिंग को ध्यान से सुनना होगा, देखना होगा। ठीक है, और पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखिएगा। और जनरल रीडिंग होगी, ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ें मैं आपसे बता रही हूँ वो सारी ही चीज़ें आपके साथ हों, है ना। उनमें से कुछ सिचुएशन आपके साथ हो भी सकती हैं, या फिर कुछ परसेंट ही हो सकती हैं, या नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, हो सकता है किसी और की ही एनर्जी हो, तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। ठीक है, और जिनको भी आप मानते हैं, जिनको भी अपना इष्ट देव मानते हैं, उनका नाम लेकर आप उनसे प्रार्थना करके आप रीडिंग को देखना शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई गाइडेंस होगा तो मैं वो भी आपको बताऊँ। ठीक है, तो अभी आपको करना ये है कि देखिए आपकी स्क्रीन पे 2 पाइल्स आ रही हैं। इन दोनों पाइल में ना आपके नेम का जो इनिशियल है, जो भी आपके नेम का फर्स्ट लेटर है, आपको अपनी पाइल उस हिसाब से चुननी है। ठीक है, तो चलिए हम पाइल नंबर 1 से अपनी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे, और अपने जीवन में भी आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को पाइल 1 शुरू कर लेते हैं। आज की रीडिंग में हम बात करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी क्या कुछ होने वाली है आपकी, क्या सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, क्या कुछ न्यू हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। रीडिंग जनरल होगी, हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग आपसे कुछ परसेंट रेजोनेट करे, या पूरा आपसे 100% भी रेजोनेट कर सकती है, या फिर कुछ परसेंट ही कर सकती है, या बिल्कुल भी नहीं करेगी। ठीक है, मतलब ओपन माइंडेड होकर ही आपको रीडिंग को देखना होगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को आपको देखना है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि पाइल 1 में जो इनिशियल्स हैं वो आपके नेम का लेटर होगा, यानी कि CUWAIKPJMFVTRS, इसमें से आपका इनिशियल होगा, फर्स्ट लेटर होगा। तो चलिए पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग को हम शुरू कर लेते हैं, और जानते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए कैसे होने वाले हैं। क्या आपके साथ कुछ नया होने वाला है, कैसी आपकी एनर्जी रहेगी, क्या सिचुएशन बन सकती है। चलिए शुरू कर लेते हैं ईश्वर का नाम लेते हुए। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है, पाइल 1, सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपके लिए लग रही है वो कुछ ऐसी होने वाली है। नेक्स्ट 48 आवर्स में ना आप थोड़ा सा ना इम्बैलेंस लग रहे हो, यानी कि कह लीजिए कि आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके माइंड में बहुत कुछ चलेगा, बहुत कुछ चलेगा। आपकी फैमिली को लेकर, आपको लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके कह लीजिए कि स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर, आपकी जर्नी को लेकर, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना आपके साथ चलने वाली हैं। आप नेक्स्ट 48 आवर्स में, यहाँ पर ये भी लग रहा है मुझे कि पास्ट के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, सोच विचार करने वाले हो। कुछ चीज़ें ऐसी भी यहाँ पर मुझे लग रही हैं जो आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में ना किसी की कोई बात जो है वो याद आ सकती है, या फिर आप कहीं से कुछ सुनने वाले हो, कुछ ऐसा सुनने वाले हैं जहाँ पर आपकी जो एनर्जी है ना, जहाँ पर आपकी आपका जो कह सकते हैं कि जैसे आप अच्छा फील कर रहे थे, आप हाई वाइब्रेशन फील कर रहे थे, पॉजिटिव फील कर रहे थे, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी आपको याद आ सकती हैं पास्ट की, या फिर किसी के थ्रू आपको सुनने को मिल सकती हैं, जहाँ पर ना आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी लो हो सकती है। जहाँ पर हो सकता है कि ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है जहाँ आप थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं, जहाँ आप खुद को थोड़ा अकेला फील कर सकते हैं, अलोन फील कर सकते हैं, है ना। जहाँ पर ऐसी भी सिचुएशन बनती हुई लग रही है कि आप हो सकता है कहीं पर स्पिरिचुअल प्लेस पर जा सकते हैं, मंदिर वगैरह हो गया, है ना। या फिर कह लीजिए कि
आप हो सकता है अकेले में बैठकर मेडिटेट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना वो थोड़ी-सी लो होती हुई लग रही है। अब ये चाहे इस वजह से हो कि भाई कोई आपसे कुछ ऐसा कह दे या किसी की बात जो है वो आपको सुनने को मिल जाए जो आपके ही अगेंस्ट हो, आपके लिए ही हो, है ना? या फिर आप पास्ट में जाते हुए देखो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है ना? क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स जो होंगे ना उसमें कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा ना मेंटली परेशान हो सकते हैं, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पर आप एक्शन लेने का सोचोगे, है ना? जहाँ पर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं अब बस बहुत हुआ, अब हमें ये करना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पेंडिंग में छोड़ रखी थी या फिर कह लीजिए कि कुछ ऐसे काम थे जो आप बार-बार सोच तो रहे थे उनको करने के लिए, लेकिन आप कर नहीं रहे थे, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो आपके छूटे हुए काम थे, उनको आप पूर्ण करोगे, ठीक है? पूरा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कोई हो सकता है कुछ आप बाय करते हुए भी लग रहे हैं, कुछ खरीदते हुए भी लग रहे हैं मुझे। ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं या फिर कह लीजिए कि कुछ खरीद रहे हैं आप पाइल नंबर 1, ठीक है? मुझे नहीं पता कि आप क्या खरीद रहे हो बट कुछ खरीद रहे हो और किसी से ना कुछ गाइडेंस भी लेते हुए लग रहे हो, ठीक है? किसी के थ्रू आपको गाइडेंस भी मिल रही है। अब ये ऑनलाइन हो सकती है या कोई इंसान आपको गाइडेंस दे रहा है, आपको कुछ बता रहा है, ठीक है? आपको ट्रीट कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। आपकी लाइफ़ को लेकर हो सकता है किसी लाइफ़ की एरिया से रिलेटेड आपको ना क्लैरिटी मिलती हुई भी लग रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर होती हुई लग रही हैं, जिसका ना जवाब आपको मिलता हुआ लग रहा है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर हो सकता है पाइल नंबर 1 कि आपका ना ये नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ जो समय है वो थोड़ा-सा वेस्ट भी हो सकता है। टाइम जो है आपका वो कहीं पर वेस्ट आप कर सकते हैं। हो सकता है आप मोबाइल वगैरह में ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करें या फिर आप ट्रैफ़िक वगैरह में मतलब कुछ ऐसा लग रहा है जहाँ पर ना आपका टाइम वेस्ट होता हुआ लग रहा है। हो सकता है भाई आप कहीं बाहर जा रहे हो, वहाँ पर आप ट्रैफ़िक वगैरह में फँस गए हैं, है ना? मतलब समय व्यर्थ हो रहा है। आई डोंट नो कैसे बट ये समय जो है कुछ व्यर्थ होता हुआ लग रहा है, जिस वजह से ना आपको थोड़ा रिग्रेट भी हो सकता है। जिस वजह से आपको ना कह सकते हैं ये लग सकता है कि मतलब आपकी सिचुएशन बता रही हूँ मैं, एनर्जी बता रही हूँ कि आपको ये लग सकता है कि आपको फ़ील होगा ये चीज़ कि यार बहुत समय व्यर्थ हो गया, है ना? कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन कह सकते हैं, आपको रियलाइज़ होगी ये चीज़ें। अच्छा कुछ छोटे-मोटे बर्थडे पार्टी या फिर शादी वगैरह आप अटेंड कर सकते हैं, कुछ सेलिब्रेशन टाइप लग रहा है, जहाँ पर हो सकता है गेट टुगेदर वगैरह हो या फिर आपकी फैमिली में ही आप गेट टुगेदर कर रहे हैं या फिर किसी के घर जा रहे हैं या कोई आपके घर आ रहा है, कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है मतलब कि हो सकता है टाइम वेस्ट आपका यहाँ पर ही हो, ठीक है? कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है कि भाई कुछ प्लान वगैरह आपने बनाया हुआ है या फिर कह लीजिए कोई शेड्यूल बनाया है जो शायद पूरा नहीं हो पा रहा है ना? हाँ, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा आपने शेड्यूल वगैरह बनाया है जो आपको पूरा नहीं हो पा रहा है। मैंने अभी बोला ना थोड़ी देर पहले कि आपको थोड़ा रिग्रेट हो सकता है, आपको लग सकता है रियलाइज़ेशन हो सकता है कि हाँ यार समय व्यर्थ हो गया, ठीक है? यहाँ पर ये चीज़ मुझे लग रही है कि आपने जो भी प्लान वगैरह बनाया होगा कहीं जाने का या कुछ करने का, ठीक है? या किसी चीज़ को अपने काम को कंप्लीट करने का, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको थोड़ा रिग्रेट हो सकता है। यहाँ पर ऐसा भी लगता है पाइल नंबर 1 कि कुछ जो सिचुएशन आपकी चल रही है, जो भी परिस्थिति आपकी चल रही है या फिर कुछ ऐसा हुआ है ना? कि जहाँ पर आपको ना ये लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, है ना? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आपको ना ये चीज़ पता चलेगी मतलब कि वो चीज़ क्यों हुई, है ना? क्यों इतना ज़रूरी था उस चीज़ को होना आपकी लाइफ में। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी आपको क्लैरिटी, उसका आपको जवाब मिलेगा कि आखिर ये जो चीज़ हुई है, ये जो सिचुएशन घटित हुई है आपके सामने, ये किस वजह से हुई, इसके पीछे क्या रीज़न रहा, ठीक है? तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है कि उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन या फिर कह लीजिए कि उसका कंक्लूजन, है ना? उसका जो एक होने का जो एक वो है कि भाई क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, रीज़न, है ना? उसका आपको आंसर मिलता हुआ यहाँ पर मुझे लग रहा है। मन ही मन ना आप
अपने आप से बात करते हुए लग रहे हैं। यानी कि यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी कुछ ऐसी होने वाली है जहाँ पर ना मन ही मन आप कह सकते हैं कि अपने भीतर ना एक उमंग सी, एक उत्साह सा आपको महसूस हो सकता है। आप खुद से बात करते हुए लग रहे हैं। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो कहीं न कहीं ये सेल्फ लव का मुझे कुछ लग रहा है कि आप सेल्फ टॉक कर रहे हो, कुछ अच्छा अफ़र्म कर रहे हो, कुछ अफ़र्मेशन बोल रहे हो, कुछ पॉज़िटिव बोल रहे हो, खुद से बात करते हुए लग रहे हैं, एक्साइटमेंट में लग रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर मुझे लग रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 2 कि कुछ इन्विटेशन सा आता हुआ लग रहा है। कोई कहीं पर आपको इनवाइट किया जा सकता है। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि किसी के थ्रू ना आप किसी चीज़ को ना गेन करते हुए लग रहे हैं। ठीक है, कोई हो सकता है आपको कुछ ऐसा दे जो कुछ स्पिरिचुअल हो सकता है कहीं पर कोई गया हो, वहाँ का प्रसाद आपको मिल सकता है। मतलब कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ आपको मिलता हुआ लग रहा है यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है, या फिर कह लीजिए कि कोई ऐसी आपको रिलीजियस बुक आपको किसी के थ्रू मिल सकती है, या फिर कुछ रिलीजियस फ़ोटो आपको मिल सकती है। कुछ ऐसा है मतलब जो आपको कुछ मिलता हुआ लग रहा है आपके नेबर्स वगैरह के थ्रू, या आपकी फैमिली के थ्रू कुछ स्पिरिचुअल चीज़ आपको मिल रही है, या स्पिरिचुअल ज्ञान मिल रहा है। या फिर कह लीजिए कि कोई कहीं पर गया था। फॉर एग्जांपल जैसे होता है ना कि हमारे नेबर्स या हमारी फैमिली मेम्बर्स जो कहीं पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल वैष्णो देवी गए या फिर किसी भी मंदिर में जाते हैं तो हमें प्रसाद देते हैं या फिर वहाँ से लाई हुई फ़ोटो देते हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ आपको मिलता हुआ लग रहा है, कुछ आपको मिल रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअल चीज़ से रिलेटेड कुछ है, स्पेशली स्पिरिचुअल चीज़ से हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, बट स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ आपको मिल रहा है, या फिर कोई आपको कुछ ज्ञान दे रहा है, किसी स्पिरिचुअल चीज़ के बारे में आपको कुछ बता रहा है ना। ये वीडियो के थ्रू भी आपको मिल सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं किसी ह्यूमन बीइंग के थ्रू मिले, आपको वीडियो के थ्रू भी कुछ नॉलेज मिल सकती है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। ठीक है ना। कुछ ऐसी भी एनर्जी है कि जहाँ पर ना आप लोगों की हेल्प करते हुए लग रहे हैं, जहाँ आप लोगों को अपने विचार व्यक्त करते हुए लग रहे हैं, अपना सजेशन देते हुए लग रहे हैं, या फिर कह लीजिए गाइड कर रहे हैं आप लोगों को, या फिर कह लीजिए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताते हुए लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी बात को सुना भी जा रहा है। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप अपनी बात रख रहे हो, साथ ही साथ सामने वाले की तरफ से रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, यानी कि आपकी बात को सुना भी जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन भी मिलता हुआ यहाँ पर मुझे लग रहा है ना। कह लीजिए कि हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 1 की, हो सकता है कुछ तर्क वितर्क भी हो सकता है, या फिर कोई डिबेट भी हो सकती है ना। आपके मतलब किसी के साथ आपकी कुछ डिबेट वगैरह हो सकती है, या फिर फैमिली मैटर्स में कुछ ऐसा हो जो मतलब कुछ ऐसा है जहाँ पर ना आप थोड़ा सा पास्ट की चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो, जहाँ पर आप फ्यूचर की चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो। कुछ डिबेट वगैरह लग रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि गेट टुगेदर हो रहा है, फैमिली के साथ आप समय व्यतीत कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ हो सकता है ऐसी चीज़ें हों। यहाँ पर इसको एज अ अवेयरनेस इसको रखना। ठीक है, मैं थोड़ा सा अवेयर कर रही हूँ यहाँ पर कि आपको पास्ट या फ्यूचर के बारे में अगर कुछ सामने वाला आपको बोल रहा है, किसी तरह का तर्क वितर्क कर रहा है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं मतलब बोलना है। अपनी तरफ से आप ज़्यादा मत बोलिएगा। हालांकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग तो रहा है कि कुछ तर्क वितर्क हो रहा है। ठीक है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो पहले की जो आप उनसे शेयर कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा आप लॉन्ग उसको मत खींचिएगा, थोड़ा बहुत अगर आप बोल रहे हैं तो ठीक है। और पास्ट की चीज़ें वैसे भी जो हो गया सो हो गया, है ना। अब उस चीज़ को बदल तो नहीं सकते हो ना, तो इसलिए ज़्यादा उन सब चीज़ों के बारे में मत जाना। ठीक है, ये एज अ आप वार्निंग समझ लो, मतलब अवेयर कर रही हूँ ऐसा कुछ समझ लो। ठीक है, वार्निंग तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ऐसा समझ लीजिए कि मैं आपको अवेयर कर रही हूँ। अच्छा, किसी का ना सच भी आपके सामने आ सकता है ये नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है, जहाँ पर ना आपको थोड़ा सा ये लग सकता है कि यार आजकल ना दुनिया ऐसी है ही नहीं जैसा, मतलब एक होता है ना कि हम कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बिलीव कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को देखिएगा। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पर मतलब आप ऐसा फील नहीं करोगे, बुरा फील नहीं करोगे, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके जो थॉट्स होंगे कुछ ऐसे ही होने वाले हैं, जहाँ पर आपको फील हो सकता है कि यार कितना भी किसी पे विश्वास कर लो, पर इंसान आजकल, है ना, मतलब
समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है, कुछ कुछ रिवील होने वाला है, कुछ सच सामने आने वाला है, या फिर आप जिसको बहुत सीधा समझ रहे हो सकता है उसके बारे में आपको कुछ पता चलने वाला है ना? कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। कहीं पर जाने का प्लान बना सकते हैं आप नेक्स्ट 48 आवर्स में, या फिर कहीं जा सकते हैं आप, ठीक है? कहीं पर हो सकता है थोड़ा-सा ब्रेक ले सकते हैं आप, और कहीं पर थोड़ा-सा एन्जॉय कर सकते हैं, एन्जॉयमेंट कर सकते हैं, मतलब जाने का सोच रहे हो या फिर जाओगे, कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है ना? और या फिर बहुत समय से जाने का सोच रहे थे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप, कुछ शेड्यूल बना रहे हैं, कुछ रूटीन बना रहे हैं, है ना? कुछ हो सकता है टाइम टेबल वगैरह आप बनाते हुए लग रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली लग रही है पाइल नंबर 1 कि आप ना कुछ नया शुरू करने वाले हो। अपने अंदर ना कोई ऐसी नई हैबिट को आप डेवलप करने वाले हो, जिस पे ना आप मतलब खुद से प्रॉमिस करने वाले हो कि हाँ यार, ये चीज़ करनी ही करनी है। कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है कि खुद से प्रॉमिस करने वाले हो कि अब ना मतलब अब इसको करना ही करना है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो जो आप करने का सोच रहे हो पर आप नहीं कर रहे हो, या फिर प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। लेकिन राइट नाउ ना आप खुद से प्रॉमिस करते हुए लग रहे हैं कि आपको ये चीज़ें करनी ही हैं, और कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट करते हुए वो लग भी रहे हो, है ना? किसी तरह की नॉलेज वगैरह आप गेन करते हुए लग रहे हैं, कोई अदर सेक्टर हो सकता है ना? मतलब कि आपका जो करियर है, आप जिस करियर में लगे हुए हैं, आप जहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, उसके बाहर की बात मैं कर रही हूँ, उसके अलावा मैं बात कर रही हूँ। कुछ ऐसा जहाँ पर आप ना नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है ना? या फिर ये कह लीजिए कि आप प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई कैसे कैसे आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, कैसे आपको अपनी नॉलेज गेन करनी है ना? मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, या कह लीजिए कि लाइफ के किसी भी सेक्टर से रिलेटेड ना आप कहीं न कहीं नॉलेज गेन करते हुए यहाँ पर मुझे लग रहे हो। नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी कुछ ऐसी होगी। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था ना कि बहुत माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, है ना? तो ऐसा ही यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत उथल-पुथल सी लग रही है ना? कि कोई चीज़ स्टेबल नहीं लग रही है। मतलब कभी ये सोच रहे हो तो कभी वो सोच रहे हो, कभी ये लग रहा है तो कभी वो लग रहा है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाइल नंबर 1 ये एनर्जी आपकी यहाँ पर मुझे लग रही है, ठीक है? अगर बात करूँ कि भाई मतलब कैसा हाई फ़ील करोगे, लो फ़ील करोगे, तो ठीक-ठीक फ़ील करोगे, है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप बेकार सा फ़ील करोगे या फिर बहुत ही अच्छा फ़ील करने वाले हो। ठीक-ठीक रहेगी आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस्ड रहेगी, ठीक है ना? लेकिन हाँ, आप पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, ठीक है? ये किसी के थ्रू हो सकता है कि कोई आपको ज़बरदस्ती सोचने पे मजबूर कर दे रहा है, या फिर कुछ ऐसा जो पुराना आपके सामने आ सकता है, ठीक है? कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। अच्छा, आपको ना किसी तरह के कोई साइंस वगैरह मिल सकते हैं, लाइक आपको हो सकता है स्पैरोज़ वगैरह दिख सकती हैं, आपको गिलहरी वगैरह जो होती हैं ना, वो दिख सकती हैं, आपको बटरफ्लाइज़ दिख सकती हैं, एंजल नंबर्स वगैरह हो सकता है दिख सकते हैं, या किसी के नाम आपको दिख सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, है ना? कुछ ऐसा मतलब कुछ साइंस मिल सकते हैं आपको, कुछ एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है 48 आवर्स की एनर्जी कुछ ऐसी भी लग रही है जहाँ पर ना आप हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ना कुछ आप करते हुए लग रहे हो। कोई हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन का कुछ रिचुअल वगैरह आप कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि आप ग्रैटिट्यूड वगैरह लिखना शुरू करने वाले हैं या सोच रहे हैं लिखने का, ठीक है? मतलब मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ आप करते हुए यहाँ पर लग रहे हैं, अपनी विश को फुलफ़िल करने के लिए कुछ करते हुए यहाँ पर मुझे लग रहे हैं। किसी तरह के आइडियाज़ आपको आते हुए भी लग रहे हैं पाइल नंबर 1, और इस टाइम पर ना हो सकता है कि आप अपने आप को कुछ ट्रीट दो, ठीक है? कुछ अच्छा आप खा रहे हो, ठीक है? कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जो आपने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि हाँ यार, इस चीज़ को ट्राई करेंगे, तो कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ अच्छा खा रहे हो, है ना? जिसको खा के आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फ़ील हो रहा है, हैप्पी फ़ील हो रहा है, ठीक है? ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है। तो भाई पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी, काफ़ी अच्छी रीडिंग थी, ठीक है? और उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद भी आई होगी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है और अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा हमें, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए,
रहिए, मस्त रहिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि अगर अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे तो अच्छा ही होगा लाइफ में, ठीक है। ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए और ईश्वर पे आस्था बनाए रखिए और हार्डवर्क करते रहिए, ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2। आशा करती हूँ मैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अपने आप से भी आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में भी आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं पाइल 2 और जान लेते हैं कि आखिर नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं आपके लिए, क्या कुछ आप फील करने वाले हैं, कैसी एनर्जी आपकी रहने वाली है, ठीक है। क्या सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, क्या कुछ हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम रीडिंग करने वाले हैं आज, ठीक है। एक चीज़ कहना चाहूँगी, रीडिंग जो है वो जनरल होने वाली है, तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। हो सकता है चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, ये भी हो सकता है कि सारी चीज़ें भी आपसे रेजोनेट करती हैं या बिल्कुल भी नहीं रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखिएगा। लेकिन हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी नहीं रेजोनेट करे, ठीक है, क्योंकि अगर आपने पाइल 2 को चुना है, इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जो एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं पाइल नंबर 2 अपनी रीडिंग को और जान लेते हैं कि कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, पाइल 2, सबसे पहली चीज़ मुझे ना आपके लिए जो लग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिल सकती है जिसके लिए ना आपने कह सकते हैं कि उसकी जो एक एक्सपेक्टेशंस थी, आपने वो खो दी थी। आपको ऐसा लगता था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, है ना? आपको ऐसा लगता था कि नहीं, अब ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। आपको ऐसा लगता था कि नहीं, अब आपको कमिटमेंट नहीं मिल सकता, या फिर आपके पेरेंट्स जो हैं वो शायद नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे मुझे ना कुछ ऐसा लग रहा है, या फिर कह लीजिए कि किसी का कॉल भी आ सकता है ना? कोई आपसे मिल भी सकता है, कोई मतलब जो आपके पार्टनर हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर ये कह लीजिए कि आप अपने पेरेंट्स को मनाते हुए लग रहे हैं, और जहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि हाँ वो एग्री हो जाएं, है ना, या फिर कह लीजिए 50% वो एग्री हो जाएं, है ना, और 50% आप थोड़ा सा और भी ज़्यादा उनको मनाने का कोशिश करो। मतलब कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड ऐसा लग रहा है कि यस, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपको अच्छा फील हो सकता है। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपकी ना कोई विश पूरी होती हुई लग रही है पाइल 2 मुझे। नेक्स्ट 48 आवर्स में ना आपकी कुछ छोटी मोटी विश जो है, वैसे तो मुझे बहुत बड़ी विश तो नहीं लग रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कुछ इच्छा आपकी पूरी हो रही है, और हो भी सकती है, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ को आप बहुत समय से चाहते थे अपनी लाइफ में, या उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या उसके लिए आप प्रेयर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो चीज़ मिलती हुई लग रही है, या फिर आपका कोई काम बनता हुआ लग रहा है, कुछ ऐसा भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। मतलब कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा फील करा रहा है, कुछ ऐसा है जो आपको हैप्पी फील करा रहा है, जहाँ पर आपको ना जहाँ पर आपने जो इंतज़ार किया, जो आपने वेट किया, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ख़त्म होता हुआ लग रहा है। लेकिन बहुत बड़ी चीज़ तो खैर मुझे नहीं लग रही है, और हो भी सकती है पाइल नंबर 2, ठीक है। या ये कह लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि हाँ भाई, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिल रही है, ये आपके मैनिफेस्टेशन हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। ये कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी आप करते हुए लग रहे हैं, कुछ हो सकता है कि थोड़ा क्रिएटिव होते हुए भी यहाँ पर मुझे लग रहे हैं, कुछ आर्ट वगैरह, ड्राइंग वगैरह में आप हो सकता है कि खुद को बिज़ी करने वाले हैं, या आप कुछ इन्जॉयमेंट कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पर कुछ ऐसा सीख रहे हो, जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, कुछ ऐसा भी यहाँ पर मुझे लग रहा है पाइल 2। और किसी से मिलते हुए लग रहे हैं पाइल 2, मुझे फिर से वही चीज़ देखो लगी कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप किसी से मिल रहे हैं, है ना, और मिल रहे हैं, साथ ही साथ ना आपका कोई काम बन रहा है,
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई है किसी के साथ आपकी, तो वो क्लियर होती हुई भी लग रही है मुझे। और हाँ, वो क्लियर होती हुई लग रही है, और जो सच में सच है, जो रियलिटी है, वो कहीं न कहीं आपको पता होती हुई लग रही है, ठीक है? यहाँ पर पता नहीं क्यों बट ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि किसी ने आपको ना भड़का दिया था। किसी ने आपको ना हो सकता है किसी के खिलाफ भड़का दिया था, या फिर कुछ ऐसा बताया था जो सच सच नहीं था, है ना? लेकिन आपने मान लिया था। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से मिल रहे हो, और वो जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो रही है ना? और कहीं न कहीं आप, ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है कि आप या फिर सामने वाला इंसान माफ़ी भी माँग रहा है, सॉरी भी बोल रहा है, कुछ ऐसा भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है कि आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव लग रही है, काफ़ी सकारात्मक, काफ़ी अच्छा फ़ील करने वाले हैं पाइल नंबर 2 आप यहाँ पर। और अ, किसी की गाइडेंस भी मिल रही है पाइल 2 आपको। ये सबके लिए मैसेज नहीं है, ये स्पेसिफिक किसी के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है, मैसेज तो नहीं, बट हाँ ये चीज़ मैं बोलूँगी, किसी की गाइडेंस आपको मिल रही है, और कोई ऐसा है जो बहुत अनुभवी व्यक्ति है, ठीक है? कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि उनकी गाइडेंस जो आपको मिल रही है, वो आपने कुछ बहुत ही अच्छे, मैंने बोला ना कि बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, ये कोई गुरु हो सकते हैं, ठीक है? या फिर ये कोई टीचर हो सकते हैं। मतलब कह लीजिए कि आप उनसे ना, आपका एक लिंक जो है वो जुड़ चुका है, मतलब कि यहाँ पर हो सकता है कि भाई वो स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या फिर कह लीजिए कि कुछ बहुत ही अनुभवी हो सकते हैं वो, ठीक है? आपका लिंक उनसे ना जुड़ चुका है पाइल नंबर 2, किसी ना किसी चीज़ के थ्रू, या फिर किसी इंसान के थ्रू आप ना उनसे जुड़ चुके हो। और कहीं ना कहीं ये जो आपके गुरु हो सकते हैं, या फिर कोई टीचर हो सकते हैं, या कोई ऐसे हो सकते हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, ये आपको बहुत आगे लेकर जा रहे हैं पाइल नंबर 2, ठीक है? लेकिन अभी राइट नाउ की एनर्जी तो मुझे ऐसी ही लग रही है, 48 आवर्स की एनर्जी तो ऐसी ही मुझे लग रही है कि इनसे मिलकर ना, या इनकी बातों को सुनकर आपको बहुत पॉजिटिव फील होने वाला है। आपको ये लगने वाला है कि आपने सच में कुछ बहुत ही अच्छे पुण्य किए होंगे, आपने कुछ बहुत ही अच्छा कुछ किया होगा। ये सबके लिए नहीं होगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को, किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए ये है, ठीक है? किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, सबके लिए ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है? और आपको ये फ़ील होने वाला है, ग्रैटिट्यूड का भाव आ सकता है पाइल नंबर 2। आपको ये फ़ील होने वाला है कि आपने कुछ बहुत ही पुण्य किए होंगे, जो इनकी राह आपको मिली, इनका साथ आपको मिला, है ना? ये आपको गाइड कर रहे हैं। कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आप ना कुछ, हो सकता है बचपन में आप अगर कार्टून वगैरह देखते थे, है ना? या फिर कह लीजिए कि बचपन में कुछ ऐसा देखते थे जो बहुत फ़नी टाइप का था। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी, आप अपने बचपन के मेमोरीज़ में जाने वाले हो, है ना? हो सकता है कार्टून्स वगैरह आप देखो, ठीक है? हो सकता है आप जो भी देखते थे, जो भी आप अपने बचपन में देखते थे, कहीं न कहीं हो सकता है कि आपका मन करे चलो देखते हैं, है ना? फिर से देखते हैं अपनी, मतलब बचपन की मेमोरीज़ को कहीं न कहीं आप फिर से उस चीज़ को आज में आप जी रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है, ठीक है? और कुछ फ़नी देख रहे हो, कुछ ऐसा जो आपको खुश कर रहा है, कुछ ऐसा जो आपको ना एन्जॉयमेंट फ़ील करा रहा है, हैप्पी फ़ील करा रहा है ना? अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ आप कहीं पर घूमने जा सकते हो, मार्केट वगैरह जा सकते हो, या कुछ परचेज़ करते हुए लग रहे हो। किसी के साथ ना कुछ, या फिर आप अकेले भी जा सकते हैं, है ना? मार्केट वगैरह जाते हो, कुछ शॉपिंग वगैरह करते हुए यहाँ पर मुझे लग रहे हो, ठीक है? और किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आ रही है पाइल नंबर 2, ठीक है? या फिर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ़ील कर रहे हो, कह सकते हैं कि आपको वो फ़ील हो रहा है कि यस, आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर उस बारे में कि यस, आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आपकी तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ले रहे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है कि जहाँ पर ना आप, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बहुत अच्छे से निभा भी रहे हो, है ना? सिर्फ ले ही नहीं रहे हो, कि ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया और बस फिर उसके बाद आप पछता रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है। एक तरह से अगर कहा जाए, सेटिस्फैक्शन वाला फ़ील आ रहा है ना? सैटिस्फाइड हो रहे हो कि हाँ यार, चलो मैं अच्छे से वर्क कर रहा हूँ, है ना? अच्छे से काम कर रहा हूँ इस चीज़ को, है ना?
आपको ना अपने पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा प्यार आने वाला है पाइल नंबर 2। हालाँकि हम सब अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी-कभी होता है ना, कभी-कभी क्या होता है कि हमें कुछ ज़्यादा ही प्यार आता है ना? स्पेशली अपनी मदर पे बहुत ज़्यादा प्यार आ सकता है आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार आ सकता है, हो सकता है कि आप उन्हें हग कर सकते हैं, आप उन्हें गले लगा सकते हैं, और या फिर आप उनके लिए कुछ खरीद के ला सकते हैं, है ना? उनकी पसंद का, या फिर हाँ, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है पाइल नंबर 2, ठीक है? काफ़ी काफ़ी हैप्पी मोमेंट्स आपकी फैमिली के साथ यहाँ पर मुझे लग रहे हैं कि आप काफ़ी हैप्पी मोमेंट्स उनके साथ स्पेंड करेंगे। किसी चीज़ का ना डिक्लेरेशन भी यहाँ पर मुझे लग रहा है, कुछ ऐसा जो आप डिक्लेयर कर रहे हो, कुछ ऐसा है जो आप अम, हाँ, कुछ तो ऐसा है पाइल नंबर 2 जो आप किसी से डिक्लेयर कर रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि किसी के साथ आपकी वार्तालाप हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ, जिसके साथ आपका ये हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, आप डिक्लेयर कर रहे हैं जो कुछ भी, ये थोड़ा-सा स्मूथ नहीं रहने वाला है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं, हो सकता है कि सामने वाला इंसान एग्री नहीं कर सकता है आपकी बात को लेकर, है ना? हो सकता है थोड़ा-सा भड़क जाए, है ना? या फिर कह लीजिए कि आपको ही उनकी बात नहीं पसंद आए, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि थोड़ा-सा स्मूथली बात नहीं होगी। जिनके साथ भी आपका कम्युनिकेशन होगा, जो कुछ भी आप डिक्लेयर करते हुए लग रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, आपके मन में ना नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ ऐसा भी आ सकता है कि आपका ना लाइफ पर्पस क्या है ना? आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा-सा आप ऐसा फ़ील कर सकते हो कि किस वजह से भगवान ने हमें भेजा है ना? क्या ऐसा है, किस वजह से, है ना? मतलब कि हो सकता है आप ऐसे कुछ वीडियोज़ वग़ैरह देखो, ठीक है? मतलब लाइफ़ से रिलेटेड, या कह लीजिए लाइफ़ पर्पस से रिलेटेड, है ना? कुछ ऐसे वीडियोज़ आप हो सकता है देखें जहाँ पर आपके मन में ना क्वेश्चंस उठ सकते हैं, या आप कुछ ऐसा पढ़ोगे, कुछ रीड करोगे, जहाँ पर आपके मन में ना सवाल उठ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ऐसा है जो अ, जो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जो कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको ना कह सकते हैं कि उसके जो होने का जो कुछ एक होता है ना, साइन वगैरह, सिंबल वगैरह, उसका ना आपको कुछ मिल सकता है ना? मतलब कि उसके बारे में आपको कहीं न कहीं कुछ पता चल सकता है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसका ना आभास आपको हो सकता है, या फिर ये कह लीजिए आपको आपको किसी चीज़ के थ्रू आपको वो चीज़ पता चल सकती है, ठीक है? लेकिन हाँ, ये चीज़ आपको 48 आवर्स में नहीं पता चलेगी, लेकिन हाँ, उसका कहीं न कहीं होने का आभास आपको ज़रूर होगा, है ना? या फिर किसी के थ्रू आपको, किसी चीज़ के थ्रू आपको हो सकता है कि इंटरनेट के थ्रू आपको वो चीज़ होने का पता चले, ठीक है? मतलब कुछ ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या है ये, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो आपको पता चल रहा है, कुछ तो ऐसा है जो रियलिटी आपके सामने आ रही है ना? और मतलब ये चीज़ आपके घर परिवार से रिलेटेड नहीं है, ये चीज़ आपकी लाइफ से रिलेटेड नहीं है, मतलब है तो लाइफ से ही रिलेटेड, लेकिन कुछ ऐसा है जो नेचुरल है। यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं आपके साथ, जहाँ पर ना आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस फ़ील हो सकता है। जहाँ पर आपको ये लग सकता है कि यार मैं कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है? मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बोल सकती हूँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ बोलूँगी, बोल कह सकती हूँ कि आप ना उस चीज़ को ओवर एटीट्यूड में मत लेना, या फिर कह लीजिए ओवर एटीट्यूड नहीं कहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा घमंड मत ले लीजिएगा उसमें, है ना? बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, या ओवर कॉन्फिडेंस में उस चीज़ को मत ले लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि कॉन्फिडेंस इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट जब हम ओवर कॉन्फिडेंस करते हैं तो वो ठीक नहीं रहता, ठीक है? मतलब कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपको ये लगेगा, आपको हो सकता है वहाँ पे सक्सेस मिले, जिस वजह से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सक्सेस ही मिलेगी, कुछ अच्छा ही आपके सामने आएगा, जिस वजह से आपको कॉन्फिडेंस फील हो सकता है, ठीक है? कुछ गेम्स वगैरह खेल सकते हैं आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैमिली के साथ काफ़ी टाइम्स अच्छा स्पेंड कर रहे हो आप, कुछ गेम्स वगैरह खेल सकते हो, किसी किसी न्यू फ्रेंड से आप मिल सकते हो, जिससे ना आपकी काफ़ी अच्छी बातचीत हो सकती है, जिससे आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प हो सकती है, जो आगे आपकी लाइफ में भी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ यहाँ पर लग रहा है। अच्छा, पाइल नंबर 2 की रीडिंग जो भी देख रहे हैं ना, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी काफ़ी पॉजिटिव आपकी एनर्जी लग रही है ना? मतलब कि अब आप ना, आपके जो थॉट्स हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि आप नेगेटिव नहीं सोचते हो, या नेगेटिविटी आपकी नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन यस, आप ना
कंट्रोल करते हो, आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना कहीं आप उन पर ध्यान नहीं देते हो। आप ज़्यादातर ना पॉजिटिविटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, है ना? और कहीं न कहीं ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप हो सकता है मेडिटेट वगैरह करना शुरू कर दिए हैं, या फिर आप माला चैंटिंग, मंत्रा चैंटिंग जो होती है ना, मतलब नाम जाप वगैरह, आप हो सकता है ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, जिस वजह से आपको ना कहीं न कहीं मतलब कुछ तो ऐसा है जिस वजह से आपको ना पॉजिटिविटी मिल रही है। आपका जो ऑरा है ना वो पॉजिटिव होता हुआ यहाँ पर लग रहा है ना? किसी तरह के एडिक्शन से भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको छुटकारा मिलता हुआ लग रहा है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको भी नहीं भाती हो, जहाँ पर आप ना उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हों, है ना? हालाँकि इस चीज़ को ना कंट्रोल आप ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। कहीं न कहीं ये जो एडिक्शन है इसको ख़त्म करने के लिए आप ही अपना माइंडसेट जो है वो बनाएँगे, आप ही उस चीज़ को ख़त्म करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो हम ही ख़त्म कर सकते हैं। अगर कोई एडिक्शन है तो हम ही कर सकते हैं, कोई और हेल्प कर ही नहीं सकता ना उस चीज़ को लेके। ठीक है? तो वो ख़त्म होती हुई लग रही है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से होगा, बट येस आप सोचोगे उस बारे में। ठीक है? नेक्स्ट 48 आवर्स में कहीं न कहीं आप उसकी जो मेरिट्स, डीमेरिट्स आप सोचेंगे और उसको ना बंद करने का सोचोगे। वो जो एडिक्शन है ना, वो कहीं न कहीं ख़त्म करने का सोचने वाले हो। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो टॉक्सिक हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ना आपके सामने तो काफ़ी अच्छे बनते होंगे, बट पीठ पीछे कहीं न कहीं वो एक छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। टॉक्सिक लोग हैं जो कि ना आपके सामने आने वाले हैं, उनका सच आपके सामने कहीं न कहीं आ सकता है, और ये भी यहाँ तक भी मुझे लग रहा है कि उनसे ना आप हो सकता है रिश्ता भी ख़त्म कर दो। ठीक है? पूरी तरीके से अपने आप को समझाते हुए, अपने आप को मनाते हुए, मैंने अभी बोला ना कि आप किसी चीज़ को लेकर कंट्रोल कर रहे हो सकता है कि वो वही एडिक्शन हो, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि एडिक्शन वही हो कि भाई टॉक्सिक लोगों को आपको पता नहीं है कि वो कैसे हैं, क्या है। ठीक है ना? या फिर आपको अगर थोड़ा भनक वगैरह भी है तो भी आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं उनसे बात करने का। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो। आप उस चीज़ से ना उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हो, उस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। ठीक है ना? वो एडिक्शन ख़त्म हो रहा है। अब वो किसी भी इंसान का हो सकता है या किसी चीज़ का हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ना आपकी लाइफ में ऐसी हैं जहाँ पर आप उस पर वर्क तो कर रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं आपको लगता तो है कि ठीक है चलो हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क कर भी रहे हो, लेकिन लेकिन ना आपको ऐसा लगता नहीं कि वो चीज़ होगी, है ना? वो जो एक होप थी वो कहीं न कहीं ख़त्म हो चुकी है। आपको ऐसा लगता नहीं है कि ये आपकी मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, वो विश भी हो सकती है, वो फुलफ़िल हो सकती है, आपको ऐसा लगता नहीं है। ठीक है ना? मतलब एक होप होती है ना जो ख़त्म हो चुकी होती है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है। ठीक है? लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अपना 100% दे रहे हैं, मैं ऐसा कह सकती हूँ। ठीक है? और मैं यहाँ पर छोटी-सी बात कहूँगी कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो यार ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, है ना? अच्छा, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको हो सकता है कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है जहाँ पर आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ इशू हो सकता है। हेल्थ इशू मतलब कुछ खाँसी ज़ुकाम, फ़ीवर वगैरह, है ना? ये जो छोटा-मोटा होता है, कुछ ऐसा हो सकता है, या आपको कुछ ऐसा स्नीज़िंग वगैरह हो सकती है, तो थोड़ा-सा इस चीज़ को लेकर आपको ध्यान देना होगा, है ना? या फिर आपकी मदर को, आपके फादर को, मतलब फैमिली मेंबर में किसी को हो सकता है, कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। ठीक है? जहाँ पर आप ना उनकी केयर करते हुए, या अपनी केयर अगर आपको हो रहा है तो कहीं न कहीं आप अपनी केयर करते हुए लग रहे हैं। ठीक है? या ऐसा भी लग रहा है कि किसी तरह का कोई फॉर्म वगैरह आप फिल कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आगे चल के ना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, काफ़ी आपको बेनिफिट्स दे सकता है। ये स्कॉलरशिप फॉर्म हो सकता है, या कह लीजिए कि किसी एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म फिल कर रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कर रहे हो। ठीक है? या फिर आप हाँ, कुछ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है? कोई फॉर्म वगैरह आप फिल करते हुए नेक्स्ट 48 आवर्स में लग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ लग रही है। यहाँ पर आप ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आप हो सकता है क्वाट्स वगैरह जो होते हैं वो आप पढ़ रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि अफ़र्मेशंस वगैरह आप दे रहे हैं, अफ़र्मेशंस आप सीख रहे हैं, कुछ ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, कुछ ना उस चीज़ के बारे में कर क्या रहे हो, मतलब सीख रहे हो, ऐसा आप कह सकते हैं,
है ना? या फिर कह लीजिए किसी तरह की नॉलेज आप गेन कर रहे हैं जिसको ना आप आगे बढ़ाता हुआ भी यहाँ पर मुझे लग रहा है, मतलब कि खुद सीख कर दूसरों को सिखाना, कुछ ऐसा भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। मतलब नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी तो कुछ ऐसी लग रही है जहाँ पर आप उस चीज़ को सीख रहे हैं, उस चीज़ की नॉलेज गेन कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन के थ्रू लॉ, मतलब मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो, या फिर कह लीजिए कि उसकी नॉलेज ले रहे हैं आप, वीडियोज़ के थ्रू हो सकता है, किसी इंसान के थ्रू हो सकता है, या फिर आप उस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। या फिर आप सक्सेस स्टोरी आप अपनी सुना रहे हो, है ना? या ऐसा फील कर रहे हो कि ये चीज़ आपने सोची थी और ये चीज़ पूरी हो गई। कुछ मतलब मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग कुछ हो रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है ना? तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉजिटिव आप फील करते हुए पाइल नंबर 2 यहाँ पर मुझे लग रहे हैं, ठीक है? आपके जो 48 आवर्स होंगे यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है वो मुझे अच्छी लग रही है, यानी कि आप अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है? पॉजिटिव, सकारात्मक आप फील कर रहे हैं, ठीक है? तो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ मैं कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए, लोगों की हेल्प करिए, खुद की हेल्प करिए, हील करिए खुद को, लोगों को माफ़ करिए, खुद को माफ़ करिए, है ना? और आगे बढ़िए, ठीक है? इसी आशा के साथ चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।